नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज राष्ट्रीय मध्याह्न रसोइया फ्रंट की बैठक रामकृपाल जी के नेतृत्व में पटना में हुई। वर्षों से मात्र 1500 रुपया मासिक मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर रसोइया फ्रंट अब सरकार से दो टूक करने के मूड में है। बिहार सरकार से नाराज फ्रंट अब दिल्ली कूचकर केंद्र सरकार की घेराबंदी का भी निर्णय लिया है। देखें हमारे प्रेस प्रतिनिधि संतोष कुमार की रिपोर्ट। बोलते रहिए आप बोलिए ना, सब बोलते रहिए ना। हाथ उठाइए सब, एक बार जोर से नारा लगाइए। बैठक किस विषय पर ली गई है? आज की बैठक राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के राज्य कार्यकारिणी कमेटी की बैठक है। आज अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आगामी आने वाले समय में हम लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे और पैदल मार्च निकालने वाले हैं, जिसका निर्णय हुआ है। आज सभी लोग तैयार हैं और इसकी हम लोग तैयारी करेंगे और बिहार सरकार का भी घेराव करेंगे। अगर हमारी बातें अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है रसोइयों के पक्ष में कि रसोइयों को कम से कम मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम मजदूरी है उसको दिया जाना चाहिए। और 2005 से जब से रसोइया का नियुक्ति हुआ है तब से एरियर जोड़ के इनको मिलना चाहिए न्यूनतम मजदूरी के रेट से। तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार भी उस आदेश को पालन करते हुए बिहार सरकार भी बिहार के रसोइयों को भी मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो राज्य का न्यूनतम मजदूरी है 272 रुपया, उसके हिसाब से भी रसोइयों का पेमेंट लागू करे और 12 महीने का पैसा लागू करे। नहीं तो हम लोग बहुत जल्द निर्णय हो गया है, तारीख की घोषणा हो जाएगी और इसका हम लोग घेराव करेंगे जबरदस्त तरीके से। सरकार एनजीओ को ये काम देने जा रही है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है। अगर एनजीओ को सरकार देगी तो एनजीओ लेने वाले को जितनी भी गाड़ी होगी बिहार में सभी हमारी रसोइया बहनें आग लगा देगी और सरकार को बताने का काम करेगी कि ये तुम्हारा ठेकेदारी मिड डे मील में नहीं चलेगा। सभी गाड़ियों को फूकने का काम करेगी जो एनजीओ का खाना लेके गांव-गांव में जाए, उन्हें भी फूक देंगे। लेकिन सर भी वहीं फूकेंगे जो लोग खाना ले। हमारे रोजी रोटी पर अगर कोई भी लात मारता है तो हम गाड़ी के साथ साथ उनको भी दफनाएंगे वहीं। नहीं तो जहाँ जाके क्या करेगा। वर्तमान में नीतीश जी की तीसरी पारी शुरू हुई है, तो क्या आपको नीतीश जी से उम्मीद है कि वो आपके मांग पर ध्यान दें? कि नीतीश जी रसोइयों के हक में कोई बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश जी की थ्योरी है कि लोगों को बस जिंदा रखो, पोषण नहीं करो, जिंदा रखो। और 100-150 रुपया जब चुनाव आता है तो बढ़ा देते हैं और फिर अपना राज करते हैं। तो ये हमको उम्मीद नहीं है कि नीतीश बाबू जी अब इस रसोइयों के लिए बहुत बड़ा घोषणा करने वाले हैं। उनकी थ्योरी है कि किसी तरह इनको भरमाया जाए, भरमा के रखना चाहिए। अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या आपको उनसे भी कुछ उम्मीद है या कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद है, मोदी जी से भी उम्मीद नहीं है। हमें मोदी जी से इसलिए उम्मीद नहीं है कि अभी हम लोग 2016 में, 2014 में, 2019 में 3 बार मोदी सरकार का घेराव किया हम लोग, लेकिन अभी तक मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं या कोई सचिव या कोई प्राइम मिनिस्टर जो भारत सरकार के मंत्री हैं, कोई भी किसी मंत्री के मुँह से रसोइया के पक्ष में या रसोइया के हक में कोई ऐसा बयानबाजी नहीं आया जिससे लगे कि ये इनके हक में कुछ फैसला करने वाले। रामकृपाल जी, पूरे भारत में कितने रसोइया हैं? 35 लाख रसोइया नहीं 2 लाख 35 लाख रसोइया है। बिहार में 2,38,000 रसोइया।
तो इतनी बड़ी जो नारी शक्ति है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, सभी रसोइयों को एकजुट कर रहे हैं, एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। और पूरे दिल्ली में अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उससे भी व्यापक, उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और पूरे दिल्ली ही नहीं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोग बंधक बनाने वाले हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री को बंधक बनाएंगे सचिवालय में, और एक बहुत बड़ा आंदोलन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक किस विषय पर ली गई है? आज की बैठक सर इस विषय पर हो रही है कि हम लोग रसोइया संघ से हैं, रसोइया फ्रंट के, और 15 साल से खिचड़ी बना रहे हैं। सरकार 1000, 2000, 98, 54 पर फंसा कर रखी हुई है। सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर सरकार की यही रवैया रही सर, तो हम लोग जंतर मंतर पर धरना डालने वाले हैं, और प्लस 2,38,000 रसोइयाँ बिहार में हैं। हम लोग यहाँ नीतीश मुख्यमंत्री के पास धरना प्रदर्शन पर जाने वाले हैं। 1500 में हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा है सर। कहने को सरकारी है, फिर भी ये बेचारी है। करती है सरकार मनमानी, मिलती नहीं दैनिक मजदूरी, होती नहीं आकांक्षा पूरी। मेरा वेतन कब बढ़ेगा, अभी तक मिली नहीं मंजूरी। पत्रकार महोदय, बाबा साहब जो संविधान में बना कर गए, इतना मोटा किताब 500 पेज का, उसमें से एक भी पेज का अधिकार हम लोग को नहीं मिला है। एक कहावत है कि भारतीय संविधान में जिए के आजादी रसोइया बहाना हो, जिए के तू ले लाय अधिकार रसोइया बहाना हो, जिए के तू ले लाय कहिया से बहाना हो, घुट घुट के बहाना संविधान में भारतीय संविधान में जिए जिए के तू ले तो महोदय जी, हम लोग का जो वेतन है अभी तक बढ़ा नहीं, 15 साल हो गया है। नारी शक्ति में इतना दम है कि कुछ भी कर सकती है। ये मोदी साहब जो कोरोना का बीमारी लगा के हम लोग को अनदेखा करके बैठ के राज चला रहे हैं, बे औलाद जलाद कहीं का। हमारे बच्चे फीस के बिना एजुकेशन को बंद करके मोबाइल धरा के सारे बच्चों को अनपढ़ गंवार जाहिल बना दिया। इन प्रधानमंत्री को तो हमारे जैसा महिला का काम है, उनको तो हटाना ही हटाना है। मन की बात करते हैं, रसोइया की कोई बातें नहीं करता है। जसोदा बहन को छोड़ दिया भरी जवानी में, न वो विधवा है न सुहागन है। मन की बात कर करके हम लोग को सौतेला व्यवहार करता है मोदी सरकार। इस सरकार को भैया हटाना है, नहीं तो हम लोग कुछ भी करने पर तैयार हैं। अभी बिहार में जब चुनाव हुआ उसके बाद आप लोग का कुछ वेतन बढ़ा था ना? क्या? 150 बढ़ा। जिस तरह हम लोग भर भिखमंगा को 100 रुपया 10 रुपया दे रहे हैं, 150 रुपया बढ़ा दिया, वो भी मिला भी नहीं। 5 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं बढ़ा। और नीतीश सरकार के राज में तो ऐसे ही है। ये तीनों सरकार जो है इतना रद्द सरकार है कि हम लोग का वेतन ही नहीं बढ़ता है, तो हम लोग क्या करें? तल बदला सरकार है तो मिलेगा। ऐसे कोई सरकार 75 साल में भी ऐसा सरकार नहीं आया। अंग्रेजों से भी बुरा हाल है रसोइयों का, जबकि सरकार कहती है हम गरीबों के साथ है। क्या गरीबों के साथ है? हम लोग मर रहे हैं। इसलिए सर जी आज हमारा धर्म यहाँ पर मीटिंग है, हो रहा है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे जुलूस मार्च में या फरवरी में, यहाँ भी और जंतर मंतर पर भी। वहीं बैठ जाएंगे साल भर के लिए। राशन पानी लेकर जाएंगे, घर द्वार बेचकर आटा पिसान, और वहीं बैठेंगे उनको घेराव करके। अभी आप लोग जनप्रतिनिधि लोग से मिल रहे हैं जो विधायक हैं? हाँ, मिले तो थे। आश्वासन देकर साइड कर देता है ये लोग। कोई सुनने वाला है गरीबों की आवाज़? जबकि MP MLA विधायक हम बनाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी भगवान को ही पैदा करती है, और मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम भी तो कहीं के बेटी थे तो कहीं का बहू थे। तो बहू बेटी में फ़र्क नहीं, दोनों ममता की मूरत है। थाम लिया जो इनका दामन, वही तो सच्चे नागरिक हैं। 50-55 का उम्र हो गया, किसी का 40, अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ा। बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं। तो कुछ करना होगा ना सर। अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो हम जमकर आंदोलन करेंगे। आप लोग बिहार में कितनी संख्या में हैं? 2,38,000 महिलाएं हैं रसोइया संघ से। तो आप माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दी हैं? हाँ, कितने बार दिए। यहाँ तक कि हम 2 बार दिल्ली चले गए। मोदी सरकार ने हमारे ऊपर पानी फेंकवा दिया ठंडा। इसी दिन में हम गए थे 2014 में, 2019 में गए थे। 19 में फिर था तो कोरोना का बीमारी लगा के MSP लागू कर दिया, काला कानून।
बैठे बैठे वही PhD करके बैठा है जी। हम लोग अनपढ़ गंवार है, इसमें जितने लोग हैं कोई MA करके बैठा है, कोई BA करके। नौकरी बेरोजगारी के अलावा हम लोग इसमें घुसे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलती है, रसोईया का काम करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? राम राम तो सब कहे, चूल्हा कहे न कोई, बिन चूल्हा के जले मर जाए सब कोई। हम लोग महिलाएं हैं, बच्चों का सेवा करते हैं, तो हमारा वेतन नहीं बढ़ना चाहिए? 335 रुपया मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, वो सरकार दे नहीं रही है। 15 साल हो गया और बिहार में लागू किया 285 रुपये, 87 रुपये। खाना बनवाया इलेक्शन में, वो पैसा नहीं दिया। एक एक महीना गर्मी के दिन में हम लोग तड़प तड़प पर प्रवासियों को बनाकर भोजन खिलाए, और एक महीना काम लेकर 2000 रुपया धरा। ये सरकार है जी, घटिया किस्म का सरकार, निकम्मा सरकार। हमें लोग से इलेक्शन ड्यूटी भी लगाया सरकार, जब इलेक्शन ड्यूटी पे भी हम लोग देता है, 1 रुपया नहीं देता है, ये घटिया इलेक्शन ड्यूटी पे भी लगा देता है और पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। इतना कम वेतन में हम लोग कैसे? मेरा तो 4 बेटी है, सब बहन लोग को भी बेटी होगा। मोदी सरकार बोलते हैं बेटी को बढ़ाओ, तो कैसे बढ़ाएंगे? 1500 में खाएंगे कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हमारे बिजली का बिल 3-3 हजार आ गया है, नहीं है, हम ही घर बिजली का बिल 3-3 हजार आ गए। गैस नहीं है, कोरोना का बीमारी लगा के हर काम बंद कर दिया। लोग कैसे जिएगा जी? इसके जैसा बेऔलाद है ये जलाद लोग बैठा हुआ है सांसद भवन में, जिसके पास बच्चे ही नहीं हो तो दुनिया का दर्द क्या समझेगा? का दो बच्चा पैदा किया होता ना, तब समझता कि रसोईया का दर्द दुख क्या है। एक बच्चा तो पैदा नहीं किया, साधु संत फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे, झोला लेकर चल जाएगा कि सब बेच दिया। देश बढ़ाना चाहिए, देश को तो दूसरी साइड में लेकर चला गया। हम रसोईया बहने इतना पढ़े हुए हैं, मैं BA तक पढ़ के रसोईया का काम करती। शर्म आनी चाहिए सरकार को, निकम्मा सरकार। तो मोदी सरकार तो चाय बेचे, अब राज पर बैठ गया तो हम भी हो गया। अच्छा अगर नहीं सुनते हैं ना दीदी, 10 महीना के लिए वहीं बैठेंगे, वहीं बैठे, वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे, मरेंगे, वहीं साथ रहेंगे। बस वहीं हम लोग को मरना है। अगर नहीं सुन रही है तो आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम जंतर मंतर छोलनी कल छुल लेकर, जो मारेगा उसको मारेंगे हम। हमारा देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है, जब भी चलता है संविधान से चलता है। ये मोदी सरकार संविधान को छिपा करके गीता कुरान ले आकर यहाँ राम राम करवाना चाहती है। राम राम करने से कुछ मिलता है? जैसे मनाता है नहीं, और हम वो नहीं रोता है तो उसको दूध नहीं मिलता। मनाता है सरकार के पास जी। राम राम मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है? 300 करोड़ का वहाँ वो पटेल जी का मूर्ति बनवा दिया गुजरात में। ये गुजराती लोग बिहारियों को समझता है? ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, हाय हाय निकम्मी सरकार। मोदी नीतीश चोर है, नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। नीतीश मोदी मुर्दाबाद, नीतीश मोदी मुर्दाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, 2000 में दम नहीं, नारी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, रसोईया एकता जिंदाबाद, रसोईया एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मेरा वेतन कब बढ़ेगा? अभी तक हम लोग को मंजूरी नहीं मिली है। महोदय साहब, हम लोग का ये जो आवाज़ है मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हम भी किसी से कमज़ोर नहीं हैं। 80 बरस में बाबू वीर सिंह को जवानी आई थी। ये जितने बहने हैं ना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मोदी जी की कुर्सी को हिलाकर नीचे गिरा देंगे। हम मोदी जी को, पुरुषों को महिला पैदा करती है, मर्द पैदा नहीं करता है। इसलिए रिक्वेस्ट है महोदय जी आपसे, पत्रकार साहब, कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक जानी चाहिए, नहीं तो जम के हंगामा होगा। ये जो सौतेला व्यवहार कर रही है, भूखमरी के दलदल में धकेल रही है, न तन पर कपड़ा है, न जूता है, न ब्लाउज है। और पहले नोट बंद, फिर घर बंद कर दिया, घर बंदी कर दिया, घर बंदी कर दिया। अमीर लोग थोड़ी बड़ा, गरीबे लोग न बड़ा। पहले नोट बंद, फिर घर बंद, गरीब लोग लाइन में लगल है। नोटबंदी, GST, NR क्या करेंगे?